दोस्तों जय हिंद। जैसा कि मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ, आज आपको मैं बताऊँगा कि आपकी ड्यूटी कहाँ पे लग सकती है। नौकरी होने के बाद ड्यूटी कहाँ पे लगती है, क्योंकि बहुत से लड़कों का कमेंट था, कई तरह के कमेंट कर रहे थे कि कहाँ कहाँ ड्यूटी लग सकती है वो बता दीजिए। दूसरा एक लड़के का कमेंट था कि नक्सलवाद से लेके, तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि हमारा जहाँ भी प्लांट है उन सब जगहों पे नक्सलवादी या इस तरह का कोई लफड़ा नहीं है। हाँ, चोरी होती हैं, तो जहाँ भी प्रोजेक्ट का काम चलता है किसी भी कंपनी का हो तो चोरी तो होना ही है। चोर लोग भी अपना काम करते ही हैं, और चोरी नहीं होगा तो सिक्योरिटी कौन रखेगा। तो चोरी होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, कहीं थोड़े कम मात्रा में। मतलब चोरी नहीं होती है ज़्यादा, कहीं पे थोड़ा चोर ज़्यादा आते हैं, कहीं पे थोड़ा कम आते हैं, लेकिन चोर आते हैं, चोरी होती है। और चोरी को रोकने के लिए ही सिक्योरिटी रखा जाता है। तो ये साफ़ सुथरी बात है कि आप ये ध्यान में रखिए कि चोरी होती है, चोर आते हैं। नक्सलवादी वगैरह से ऐसा कुछ लफड़ा नहीं है। मैं खुद 20 साल से नौकरी कर रहा हूँ और मैंने उड़ीसा, छत्तीसगढ़ सारा स्टेट काट रखा है, तो ऐसा कुछ हमने आज तक देखा नहीं है। तो उस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। आगे मैं आपको ये बताऊंगा आज कि आपकी ड्यूटी कहाँ लगेगी। भर्ती होने के बाद आपकी ड्यूटी कहाँ लगेगी, तो उसमें उसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूं। बहुत से लोग जिंदल हिसार का समझते हैं, तो ये हमारा जो कंपनी है वो जिंदल स्टील है। जिंदल स्टील जो है वो इसके मालिक हैं श्री नवीन जिंदल जी, जो कुरुक्षेत्र के एमपी हैं अभी बीजेपी से। और उनके पिताजी जो बाबूजी थे श्री ओम प्रकाश जिंदल जी, उनके 4 लड़के हैं और चारों भाई का अलग अलग प्लांट है। तो जो JSW आपने नाम सुना होगा, वो इनके बड़े भाई श्री सज्जन जिंदल जी का प्लांट है। और हिसार में भी जो प्लांट है वो इनके बड़े भाई का ही प्लांट है, तो वहाँ पे हमारी सिक्योरिटी नहीं है और हम लोग वहाँ पे डिप्लॉय नहीं हैं। तो इसलिए हमारे पास जिसका भी सिलेक्शन होगा उनका हिसार में नहीं होगा, ये आप दिमाग में रख लीजिए। हमारे कंपनी के मालिक हैं श्री नवीन जिंदल जी, और इनका जहाँ जहाँ प्लांट है वहाँ वहाँ हमारी सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करते हैं। तो आइए चलते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि पूरी डिटेल्स में बताऊंगा मैं, तो प्लीज़ स्किप मत करना, पूरी देख लेना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता रहे। तो पहले मैं बता देता हूँ कि हमारी कंपनी जो है किन किन स्टेटों में काम कर रही है, उसके बाद डिटेल से बता दूंगा कि कहाँ पे कौन सा प्लांट है। तो स्टेट में जो काम कर रही है वो उसमें है छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। मतलब 9 स्टेट हुए हैं: छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान। अब इन सब जगहों पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्लांट हैं। जैसे आप अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में एक प्लांट रायपुर में है, जहाँ पे छत्तीसगढ़ की राजधानी है। बहुत बड़ा प्लांट नहीं है, वो छोटा प्लांट है, लेकिन वहाँ पे एक प्लांट है। उसके बाद दूसरा बिलासपुर में है, वहाँ पे एक माइंस है। तीसरा रायगढ़ में है। रायगढ़ में बहुत सारे प्लांट हैं जिंदल स्टील के। जैसे मैं हूँ, ये रायगढ़ मेन प्लांट है। यहाँ से आगे थोड़ा सा नलवा स्टील प्लांट है, NSPL बोलते हैं। उसके बाद पूंजीपत्रा है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी है, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। उसके आगे जिंदल पावर लिमिटेड तमनार है। उसके बाद DCPP है, डोंगा महुआ कैप्टिव पावर प्लांट। और उसके बाद वहाँ पे 3-4 माइंस हैं।
तो रायगढ़ में बहुत सारी कंपनियां हैं जिंदल स्टील की, तो इन सब प्लांटों में कहीं भी लग सकता है। तो छत्तीसगढ़ में अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो आपका रायपुर हो सकता है, बिलासपुर हो सकता है, या फिर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जितने प्लांट हैं, रायगढ़ मेन प्लांट, नालवा, पूंजीपत्रा, तमनार और डीसीपीपी, या फिर माइंस, इन सब जगहों पे हो सकती है। नेक्स्ट जो है उड़ीसा। उड़ीसा में मेन जो सबसे बड़ा प्लांट है वो है उड़ीसा के अंगुल डिस्ट्रिक्ट में। अंगुल में बहुत बड़ा प्लांट है और उसमें प्रोडक्शन भी चल रहा है और प्रोजेक्ट का भी काम चल रहा है, दोनों चीज़ें चल रही हैं। तो सबसे बड़ा प्लांट है अंगुल। उसी के बगल में एक एसीपीपी करके है, वो नया खरीदे हैं दूसरी कंपनी से। उसके बाद वहाँ पे माइंस हैं, 2-3 माइंस हैं। तो उन सब अंगुल डिस्ट्रिक्ट में इन सब जगहों पे ड्यूटी लगती हैं। नेक्स्ट है उड़ीसा में ही बड़बिल डिस्ट्रिक्ट। बड़बिल जो है वो झारखंड के बॉर्डर पे पड़ता है। वहाँ पे बड़बिल में है। उसके बाद रोएडा एक जगह है वहीं पे, वहाँ है, और टेंसा में है। नेक्स्ट है पारादीप। पारादीप में जो है वो पोर्ट है, वहाँ पे ड्यूटी लगती है। तो उड़ीसा में इन सब जगहों पे ड्यूटी लग सकती है। झारखंड में पतरातू में स्टील प्लांट है, वहाँ पे ड्यूटी लग सकती है। उसके बाद आंध्रा में नेलोर में, वहाँ पे पावर प्लांट है नेलोर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ लग सकती है। तमिलनाडु और कर्नाटका दोनों नए प्लांट हैं, नए प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, तो वहाँ पे लग सकती है। उसके बाद गुजरात में भी नया प्रोजेक्ट पावर प्लांट शुरू हुआ है, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं गए हैं अभी, लेकिन आने वाले समय में जाएंगे। नेक्स्ट मैं महाराष्ट्र नहीं बता पाया था, तो महाराष्ट्र में भी हमारी कंपनी काम कर रही है। तो महाराष्ट्र में भी धुले डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पावर प्लांट है, उस जगह पे ड्यूटी लगती है। उसके बाद राजस्थान में बीकानेर में हमारा सोलर पावर प्लांट का काम चल रहा है अभी, वहाँ भी आप लोगों की ड्यूटी लग सकती है। नेक्स्ट है हरियाणा में सोनीपत में है हमारा कंपनी का रियल्टी का बिजनेस है और यूनिवर्सिटी है, तो उस जगह पे ड्यूटी लगती है। तो मैं 10 स्टेट के बारे में आपको बताया जहाँ पे जिंदल स्टील, श्री नवीन जिंदल जी का प्लांट जहाँ है, वहाँ पे हमारे सिक्योरिटी के जवान काम करते हैं। इन 10 स्टेट में काम करते हैं। और एक बार और बता दूं मैं 10 स्टेट का नाम: छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र। इन सब जगहों पे काम कंपनी कर रही है। इन सब जगहों पे हमारे लड़के डिप्लॉय होते हैं। आपकी भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग होने के बाद आप सीधे अपने लोकेशन में पोस्टिंग हो जाते हैं। अब इसमें पोस्टिंग में जो है कंपनी की कुछ अपने पॉलिसी हैं, कुछ नियम हैं, वो जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो आप लोग नहीं जानोगे तो दुनिया भर का मैसेज करोगे और फिर बाद में भी आप लोग को कन्फ्यूज़न रहेगा और फिर परेशान करोगे। तो वो चीज़ आप जान लो। पहली चीज़ ये है कि कंपनी की पॉलिसी ये है कि आपके डिमांड से कंपनी आपको पोस्टिंग नहीं देगी। आप बोलेंगे कि हमको फ़लाने जगह पोस्टिंग चाहिए, यहाँ पे दे दो, वहाँ पे दे दो, तो उसके लिए सॉरी, कंपनी अपने हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार पोस्टिंग करती है। किसको कहाँ भेजना है वो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है, उसमें मैं भी कुछ नहीं करता हूँ। तो इसलिए पहले बता दे रहा हूँ आप लोग को कि उसके लिए, पोस्टिंग के लिए मेरे को आप ना बोलना। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके डिमांड के हिसाब से आपकी पोस्टिंग नहीं होती है। दूसरी चीज़ ये है, होम स्टेट किसी को भी नहीं मिलता है।
जैसे अगर कोई राजस्थान का है तो उसको हरियाणा और राजस्थान नहीं मिलेगा। राजस्थान के लोगों का होम स्टेट हरियाणा नहीं है, लेकिन फिर भी हरियाणा राजस्थान के लड़कों को नहीं मिलेगा, और राजस्थान तो वैसे ही नहीं मिलेगा। हरियाणा का अगर कोई है तो उसको राजस्थान और हरियाणा ये दोनों नहीं मिलेगा पोस्टिंग। मैं ये सब चीज़ें आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, आप अपनी पूरी तैयारी के साथ आएँ। आपको बाहर में नौकरी करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि घर में नौकरी कर लूँ, तो घर में नहीं मिलेगा, हमारे पास तो नहीं होगा। तो हरियाणा के लड़कों को हरियाणा राजस्थान नहीं मिलता, राजस्थान के लड़कों को हरियाणा राजस्थान नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनको छत्तीसगढ़ पोस्टिंग नहीं मिलता, चाहे किसी प्लांट में भी। ओडिशा के जो लोग हैं उनको ओडिशा पोस्टिंग नहीं मिलता। झारखंड के जो लोग हैं उनको झारखंड में पोस्टिंग नहीं मिलता है। और ये कंपनी का सीधा साफ सुथरा पॉलिसी है। आपको आपकी डिमांड के हिसाब से पोस्टिंग नहीं मिलेगी, आपको अपने होम स्टेट में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। हरियाणा का है तो राजस्थान में नहीं मिलेगी, राजस्थान का है तो हरियाणा में नहीं मिलेगी। आप तभी हमारे पास आना जब आप घर से बाहर कहीं दूसरी जगह काम करने के लिए सक्षम हैं और पूरे दिल और दिमाग से तैयार हैं। 5 साल आपको दूसरे जगह रहना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपनी की ट्रांसफ़र पॉलिसी है। उस पॉलिसी के अनुसार एक लोकेशन में 5 साल आपको रहना पड़ता है, तो आपको 5 साल बाहर रहना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है एक समस्या और आती है कि पोस्टिंग में कि एक गांव के 4 लोग आए या एक ग्रुप में 4 लोग आए। एक लोगों की कहीं पोस्टिंग हुई, मतलब चारों लोगों की अलग अलग प्लांट में पोस्टिंग हो गई। अब लड़के ये बोलते हैं कि सर हम चारों का एक जगह कर दो, तो वैसा भी नहीं होता है। उसके लिए भी सॉरी। मैं एक ही चीज़ बताऊं आपको, कंपनी अपने रिक्वायरमेंट अपने अनुसार, कंपनी का टॉप मैनेजमेंट जिसको जहां चाहता है वहां भेजता है। मेरे पास अप्रोच करते हैं बहुत सारे लड़के, तो मैं ये बता दूं, मैं पोस्टिंग वगैरह के में मेरा कोई अधिकार नहीं है, ना ही उसमें मैं कभी हस्तक्षेप करता हूं, और ना ही मेरे पास वो अथॉरिटी है। क्योंकि कंपनियों में सबका अलग अलग पावर होता है, सबका अपना अपना पावर होता है। उस पावर के हिसाब से आदमी काम करता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। तो पोस्टिंग में मेरा कोई पावर नहीं है, मेरा कोई अथॉरिटी नहीं है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। तो पोस्टिंग के लिए मैं कभी भी किसी को रिक्वेस्ट नहीं करता और ना करूँगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि 4 लोग आए एक गांव से, 1 या 2 लोगों का कहीं हो गया, 2 लोगों का कहीं हो गया, तो वो आपको जाना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप बोलोगे कि नहीं सर 2 का यहाँ कर दो, 2 का वहाँ कर दो, 2 हमारे को 7 कर दो, नहीं होता है। जिसकी पोस्टिंग यहाँ निकलती है वहाँ जाना पड़ता है। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि आपको ये समझ में आ गई होगी कि आपका ड्यूटी कहाँ कहाँ लग सकता है। हाँ, इसमें जो नए प्लांट हैं उन सब जगहों पे नए लड़कों को बहुत कम भेजा जाता है। जैसे में आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, ये सब जगह जो हैं नए प्लांट अभी प्रोजेक्ट में हैं, काम चल रहे हैं, तो इन सब जगहों पे नए लड़कों को कम भेजने की कोशिश करता है मैनेजमेंट, क्योंकि नए जगह पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और भी चीज़ें हैं, प्लांट्स जो हैं बहुत बड़े बड़े हैं, और सिक्योरिटी की नौकरी जो है बहुत
इजी नहीं होती है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि एटीएम के बाहर एक जवान बैठा रहता है, सोया रहता है, तो वैसा सिस्टम हमारे पास नहीं है। हमारे पास वेल मेंटेन्ड सिक्योरिटी है और हम उन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो आप लोगों के इस सवाल का जवाब तो मिल ही गया होगा कि आपकी ड्यूटी कहाँ लग सकती है और काम क्या करना है वो हम ट्रेनिंग में सिखा देते हैं। तो ड्यूटी के लिए आप निश्चिंत हो जाना कि आप अपनी उसी हिसाब से तैयारी करना जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि इन सब जगहों पे आपको जाकर काम करना पड़ेगा। फिर एक बार बता रहा हूँ, होम स्टेट नहीं मिलता है। हरियाणा के आदमी को हरियाणा राजस्थान नहीं मिलेगा, राजस्थान के आदमी को राजस्थान हरियाणा नहीं मिलेगा। 4 लोग आएंगे, चारों लोगों को एक साथ नहीं मिल सकता है, नसीब है वो। अगर किसी 2 का एक साथ हो गया तो वो अच्छा नसीब है उनका कि एक साथ हो गया। बाकी ऐसे कोई नहीं होता है, डिमांड से पोस्टिंग नहीं होता है। और एक बार जहाँ पोस्टिंग होती है वहाँ कम से कम आपको 5 साल काटना पड़ेगा, 5 साल बाद ही पोस्टिंग फिर चेंज होती है। तो ये पूरी चीज़ें आप देख लेना और समझ लेना और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करना, उसी के हिसाब से मेरे पास आप अप्रोच करना। जब आप घर से बाहर आके काम करने के लिए सक्षम हो, दिमागी और शारीरिक तौर पे फिट हो, तैयार हो, तभी आप मेरे पास आप अप्रोच करना। थैंक यू।